नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं सूर्यभान भास्कर अपने यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जो है हम आपको कक्षा 10 का जो अनुयुक्ति विलास चैप्टर है, अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत जो आता है, उसके बारे में अध्ययन कराने वाले हैं। अनुयुक्ति विलास जो है उसको एक एक अर्थ को समझते हुए पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको यह वीडियो हमारी हेल्पफुल लगे, अच्छे लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका अनुयुक्ति विलास जो है, इसका अर्थ आपका दिया है। अनुयुक्ति विलास का जो अर्थ है आपका वो दिया है, किसी अन्य के माध्यम से कही गई बात, यानी कि किसी अन्य के माध्यम से एक बात को दूसरे तरीके से कहना ही अनुयुक्ति विलास कहलाता है आपका। तो चलिए ये पहला श्लोक देख लेते हैं, पहले श्लोक को, उसके बाद से इसके अर्थ को समझते हैं। पहले श्लोक का, नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूपम कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहितासी। यानी कि नितराम मतलब अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। नीचो मतलब गहरा, अत्यधिक गहरा। नीचो अस्मि, यानी कि अस्मि मतलब हो, अस्मि मतलब हो, अस्मि मीन्स हो। त्वम मतलब तुम, त्वम मीन्स तुम। खेदम मतलब होता है दुख, दुख। कूपम मीन्स कुआं, कुआं। कदापि मतलब कभी भी, कभी भी। माँ मतलब, माँ मीन्स होता है मत। कृथा मतलब करो। यानी कि पहले लाइन का अर्थ है कि हे कुएं, कुएं के संदर्भ में इसका अर्थ है आपका कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो, तुम अत्यधिक गहरे हो, इसका दुख कभी भी मत करना। यानी कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो, इसका दुख तुम कभी भी मत करना। दूसरी लाइन में देख लेते हैं, अत्यंत सरस हृदयो। अत्यंत मतलब अत्यधिक, सरस हृदय मतलब सहृदय वाले हो, यानी कि सरल हृदय वाले हो। यत मीन्स की, परेशान मतलब दूसरों के। गुणोग्रहिता मीन्स होता है, गुणोग्रहिता से मतलब गुणों को ग्रहण करने वाले, गुणों को ग्रहण, गुणों को ग्रहण करने वाले। यानी कि हे कुएं, इसका अर्थ देख लेते हैं कि अर्थ क्या है आपका। अर्थ है आपका कि हे कुएं, कुएं के संदर्भ में कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो, नीचे हो। यानी कि इसका तुम कभी, कदापि मतलब कभी भी, मत मतलब मत करना, मा मीन्स मत, कृथा मीन्स करना है। यानी कि हे कुएं, तुम अत्यधिक गहरे हो, इसका दुख कभी मत करना, क्योंकि तुम जो सबके, अत्यंत मतलब होता है सबके जो हृदयों को, हृदयों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। यानी कि अत्यंत सहृदय हो, तुम इतने दयालु हो कि दूसरों के गुणों को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। मनुष्य के अर्थ में, यानी कि सज्जन व्यक्ति के अर्थ में हो जाएगा कि हे सज्जन मनुष्य, तुम अत्यधिक तुच्छ हो, ऐसा सोचकर अपने मन में कोई विचार मत करना, क्योंकि तुम तुच्छ होते हुए भी तुम्हारा हृदय क्या है, महान है। और तुम क्या करते हो, दूसरे के गुणों को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। यानी कि अत्यंत सहृदय वाले हो तुम अत्यधिक सहृदय वाले हो जो दूसरे के गुणों को ग्रहण करते हो। तो चलिए ये हो गया आपका
संदर्भ अगर पूछ देगा इसका कि संदर्भ क्या है, तो इसको देख लीजिए। संदर्भ आपका कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अनुयुक्त विलास नामक पाठ से उत्कृष्ट है। इसमें कुएं के माध्यम से सज्जन और परोपकारी व्यक्ति को सांत्वना दिया गया है। ये शब्दों के अर्थ यहाँ नीचे दिए हैं, इसको देख लीजिए। परेशान मतलब दूसरों का, अभी बताए हैं, ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको ये अर्थ है इसका, कुएं के संदर्भ में अर्थ दे दिया गया है। कुओं के संदर्भ में जो है अर्थ दे दिया है आपका। उसके बाद से ये मनुष्य के पक्ष में जो अर्थ दिया है, सज्जन व्यक्ति के पक्ष में ये जो अर्थ दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दूसरा जो श्लोक है इसका कि नीरक्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मृति धुनन्या कुलव्रतम पालिष्यति कह, यानी कि कुलव्रतम पालिष्यति कह। तो देख लेते हैं इसको। नीर मतलब होता है जल, क्षीर मीन्स दूध, दूध। विवेके में से एक तरफ से बुद्धि भी होता है, संकोच भी होता है, संकोच। आलस्य मतलब आलस, आलस्य मीन्स आलस। तुम्हें मतलब तुम, चेत मतलब चेत मीन्स होता है यदि, यदि तुम ही, तन से मतलब तुम ही जो है, यदि हे हंस, इसका क्या है आपका कि हे हंस, यदि तुम ही, यदि तुम ही, यदि यहाँ से तुम ही दूध और पानी, दूध और पानी को अलग करने में, विवेक मीन्स अलग करना होता है, अलग करने में, विवेक मीन्स अलग करना होता है। तो हे हंस, यदि दूध और पानी को तुम ही अलग करने में आलस्य करोगे, संकोच करोगे, तो विश्व, विश्व, इस विश्व में, तो इस विश्व में जो है तुम्हारे कुल व्रत का पालन कौन करेगा, यानी कि इस विश्व में ऐसा कौन है जो तुम्हारे कुल व्रत का पालन करेगा। चलिए आपका एक बार मनुष्य के संदर्भ में इसका अर्थ देख लेते हैं कि हे सज्जन व्यक्ति, यदि तुम सत्य और असत्य, सत्य और असत्य, असत्य, हे सज्जन व्यक्ति, यदि तुम ही सत्य असत्य झूठा सच जो है उसका निर्णय लेने में, उचित अनुचित उसका निर्णय लेने में संकोच करोगे, तो इस संसार में जो है तुम्हारे जो कुल व्रत का पालन कौन करेगा, अर्थात इस सच्चाई का फैसला कौन करेगा। चलिए ये है आपका अर्थ देख लीजिए। इसमें विश्व, अधुना, अधुना और अन्य, अन्य में दूसरा, ठीक है। यहाँ विश्व धुनन्या का पूरा अर्थ तोड़ दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, एक एक शब्दों को तोड़ कर दे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका तृतीया, तृतीया जो है श्लोक है आपका, कोयल के माध्यम से सीख जो दी गई है उसको देख लेते हैं कि कोकिल, कोकिल यापय दिवसान ताव द्विषान करिल विटकेशु, करिल विटपेशु याव मिलंदमालः को अपि रसाला समुल्लसति, यानी कि आपका कोयल के संदर्भ में है। यावत में यापन मतलब यापन कर लो, व्यतीत कर लो, यापन कर लो या व्यतीत कर लो, बिता लो, बिता लो, बिता लो। दिवसान मतलब दिनों को, दिवसान मीन्स दिनों को। तावत मतलब तब तक, तावत तब तक, आपका तावत तब तक,
विरेशान, तावत विरेशान, इसका संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग तो क्या हो जाएगा, तावत और प्लस विरेशान, विरसान, तावत विरेशान। विरेशान मतलब नीरस, विरेशान मीन्स नीरस, तब तक नीरस तीनों को तुम करील बिट पेशु मतलब कि कटीले वृक्ष पर, कटीले वृक्ष या झाड़ियों पर, कटीले वृक्ष, कटीले वृक्ष पर तब तक करील के वृक्ष पे अपने तुम नीरस दिनों को बिता लो, जब तक कि, यावत मीन्स यावत, जब तक, मिलंद अलिमाला, मिलंद अलिमाला मतलब कि जब तक, यावत मीन्स जब तक, मिलंद मिलंद मीन्स मिल नहीं जाता, अलिमाला मतलब भौरों से युक्त समूह को, अपी मतलब कोई भी, रसाला मतलब आम का पेड़, आम, ठीक है। समूलसिद्धि मतलब सुशोभित नहीं हो जाता, यानी कि हे कोयल, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को करील के वृक्ष पर बिता लो, जब तक, जब तक कि, यावत मीन्स जब तक तुम्हें भौरों से युक्त कोई भी आम का पेड़ खिला हुआ नहीं मिल जाता। उल्लासित मतलब खिला हुआ, उससे युक्त, रस युक्त कोई भी पेड़ तुमको नहीं मिल जाता। चलिए देखते हैं, संदर्भ है सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में, देख लेते हैं इसका कि सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में क्या होगा अर्थ, यानी कि हे सज्जन व्यक्ति, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को कैसे भी काट लो, जो हे सज्जन व्यक्ति, तब तक तुम अपने बुरे दिनों को तब तक काट लो जब तक कि तुम्हारे अच्छे दिन न आ जाते, यानी कि सुख संपत्ति से संपन्न दिन न आ जाते, तब तक तुम अपने नीरस दिनों को कैसे भी करके काट लो। चलिए आगे देखते हैं इसका, इसमें है आपका, इसमें कोयल के माध्यम से विद्वान व गुणी व्यक्ति की विपत्ति के समय धैर्य रखने की सीख दी गई है। ये संदर्भ हो गया। संदर्भ में आप लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पाठ हमारी जो है अनिवार्य संस्कृत के अनुक्ति विलास पाठ से लिया गया है। इसमें ये प्रसंग में आपका ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे। चलिए ये शब्दार्थ है, इसको देख लेते हैं। शब्दार्थ जो है इसको देख लेते हैं। यावत जो है बिताओ गुजारो, विरसान मतलब दिनों को, रसहीन दिनों को, उसके करील विट पेछू मतलब ये सब दे दिए हैं, इसको देख लीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सरल अर्थ है, इसका सरल अर्थ दे दिए हैं, इसको लिख दिए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं चतुर्थ की तरफ। चतुर्थ श्लोक क्या है, चातक के माध्यम से जो सीख दिया गया है उसके बारे में बात किया गया है कि चकवे पक्षी के माध्यम से जो सीख दिया गया है कि रे रे चातक सावधान मित्र, क्षणम सूर्यात ताम, यानी कि हे मित्र सावधान, मनसा मतलब मन से, मित्र मतलब मित्र, क्षण भर के लिए सुनो। हे चातक सावधान मित्र, क्षण भर के लिए सावधान मन से मेरी बातों को सुनो। अम्बोधा, अम्बोधा मीन्स क्या होता है, अंबर, अंबर, अम्बोधा मीन्स अंबर या बादल, बादल होता है। अम्बोधा मीन्स बादल। बहो मतलब बहुत ही, संत मतलब हैं, गगन मीन्स आकाश में, आकाश में। सर्वे अपि मतलब सभी भी, सभी यानी सर्वे अपि सभी भी। नैतादृशम यानी एक समान, एक समान नहीं है, एक समान, एक समान नहीं है। नैतादृश मीन्स क्या होता है आपका कि एक समान नहीं है। नेता मतलब नहीं, और दृश्य मतलब दिखने वाले, दृश्य मतलब दिखने वाले, तो एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, नहीं है। अब है आपका आगे, केश्चिद वृष्टि
यानी कि कृष्टि वृष्टि भीराद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केश्चिद वृथा। यानी कि केश्चिद मतलब कुछ, केश्चिद मतलब कुछ, वृष्टि मतलब वर्षा करते हैं, वर्षा वर्षा करते हैं। वृष्टि मीन्स वर्षा करते हैं। और भृद्यायन्ति मतलब आपका होता है भीराद्रयन्ति मतलब आपका होता है कि भिगो देते हैं, गीला कर देते हैं, गीला कर देते हैं। वसुधाम पृथ्वी को गर्जयन्ति मतलब गरजते हैं। केश्चिद मतलब कुछ, और वृथा मीन्स व्यर्थ में। यानी कि 2 लाइन का अर्थ देख लेते हैं। इसके बाद से इधर देख लेते हैं इसका अर्थ। चौथी लाइन का जो अर्थ है, इसलिए यम यम पश्यन्ति दिया है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचा। यानी कि इसलिए तुम जिस जिसको, पश्यति मीन्स देखो, देखो, तस् तस्य मतलब उस पुरतो मतलब बोलो, बोलो, माँ मीन्स मत, ब्रूहि मीन्स वचन। ठीक है, यानी कि जिस जिसको तुम देखो, जिस जिसको देखो उस उसके सामने अपने दिन वचनों को मत बोलो। चलिए एक बार अर्थ को इसको देख लेते हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यात, कि हे चकवे पक्षी सावधान हो जाओ मित्र, और ध्यान पूर्वक जो है मेरी बातों को सुनो। जो है आकाश में तो बादल बहुत होते हैं, बहुत ही होते हैं। आकाश में जो है बादल बहुत होते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे नहीं दिखते हैं। कुछ वर्षा करके यानी कि वृष्टि करके पृथ्वी को भिगा देते हैं। कुछ वृष्टि करके जो है पृथ्वी को भिगा देते हैं, और कुछ जो है व्यर्थ में गरजते रहते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिसको तुम देखो उस से अपने दीन वचन को मत कहो। यानी कि ये हो गया आपका सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ हो जाएगा कि हे सज्जन व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में है कि यदि हे सज्जन व्यक्ति, इस संसार में जितने भी लोग धनवान हैं, जितने भी लोग धनवान हैं, सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो दिखावे के लिए धन संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और कुछ सचमुच धनवान हैं। तो कुछ ऐसे धनवान हैं जो दान देते हैं, कुछ धनवान ऐसे हैं जो दान नहीं देते हैं। तो इसलिए तुम जिस जिस को देखो उसके सामने अपने हाथ को मत फैलाओ। यानी कि जिस जिस को तुम देखो उसके सामने जो है अपने हाथों को मत फैलाओ। जिस जिससे देखो उससे आप याद, अर्थात भिक्षा की उम्मीद मत करो, मतलब किसी सहायता की उम्मीद मत करो। चलिए बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, सावधान मनसा मतलब आपका एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनो। क्षण मतलब पल भर के लिए, अम्बोदा मीन्स बादल, और वसुधा मतलब पृथ्वी, आद्रयंत मतलब गीला कर देता है, व्यर्थ मतलब वृथा मतलब व्यर्थ में, पूर्तो मतलब सामने, अधीन वचन दुखी वचनों, ये यह भीख मांगना जो भी है। अब देखिए ये अर्थ आपको दे दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। और इस वीडियो का अंतिम श्लोक नहीं है, इसके बाद भी अभी है। चलिए देख लेते हैं इसको। 5वां श्लोक है इस वीडियो का, सोने के संदर्भ में है। सोने के माध्यम से सीख देने की बात कही गई है इसमें। न वे ताड़नयान
तड़यनात् तापनात् अग्निमध्ये न वै विक्रियात् क्लेशयमानो अस्मि। स्वर्णस्य मे मुख्य दुःखम तदेकम यम्नां जनां गुंजया तुलयन्ति। यानी कि न मतलब नहीं, ये मतलब मुझे, ठीक है। तड़यनात् मतलब होता है पीटे जाने से, यहाँ से तड़यनात् निकलेगा, नाथ निकलेगा, टाडयनाथ, यानी कि न मुझे पीटे जाने से, न ही तपाए जाने से, ठीक है। उसके बाद से तपनाथ निकलेगा, तपनाथ, न ही तपाए जाने से, न ही अग्नि के मध्य रखे जाने से दुख है, और न ही बेचे जाने से, मान क्लेश मीन्स होता है दुख। मुझे अस्मि को मतलब कि मुझको नहीं तपाए जाने का दुख है, मुझे न तो तपाए जाने का दुख है, यानी कि न पीटे जाने का दुख है, न अग्नि के मध्य में तपाए जाने का दुख है, और न ही मुझको बेचे जाने का भी थोड़ा दुख है। मुझ स्वर्ण को तो बस इतना दुख है कि स्वर्णस्य में मुख्य दुखम, मुझे तो बस इतना दुख है कि तदेकम यमुनाम जनाम गुंजया तुलयंती, कि लोग मेरी तुलना जो है गुंजया, यानी कि गुंजया का मतलब क्या होता है, रत्ती से करते हैं, यानी कि मेरी तुलना जो है रत्ती से करते हैं, यानी मुझे रत्ती से तोलकर बेचते हैं, मुझे सबसे उसका ज़्यादा दुख है। चलिए एक बार वीडियो का पूरा अर्थ देख लेते हैं कि सोना क्या कहता है। सोना कहता है कि ना तो मुझे पीटे जाने का दुख है, न ही अग्नि के मध्य में थोड़ा तपाए जाने का दुख है, न ही मुझे विक्रयात मतलब बेचे जाने का दुख है। मुझे सोना को तो बस दुख इतना है कि मेरी तुलना लोग गुंजिया से करते हैं, अर्थात मुझे गुंजिया से तोलकर, अर्थात गुंजिया का मतलब रत्ती से तोलकर मुझे बेचते हैं, रत्ती से तोलकर बेचते हैं। चलिए हो गया आपका यहाँ तक। उसके बाद से सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में इसका अर्थ देख लेते हैं कि जैसे बुद्धिमान कोई व्यक्ति है तो सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, तो उसके अर्थ में इसको क्या हो जाएगा कि वो कहता है कि मुझे ना तो किसी के कुछ कहने का थोड़ा दुख होता है, यानी कि मुझे किसी से कुछ कहने का कोई दुख नहीं है, ना ही मेरी कोई बुराई कर रहा है उसका दुख है, मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ इसके बारे में कोई बात कर रहा है उसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। मुझे तो बस दुख इतना होता है कि जब मेरी तुलना एकदम तुच्छ व्यक्ति से की जाती है, यानी कि मेरी तुलना एकदम छोटे से छोटे व्यक्ति से की जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। जैसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसकी तुलना अगर आप जो है उससे अच्छा व्यक्ति से करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको दुख ही नहीं होगा। उसकी थोड़ा बुराई कर देंगे उसके मुंह पे तब भी उसको अच्छा लगेगा, उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब उसकी तुलना उससे कमज़ोर दुर्बल व्यक्ति से करेंगे तो उसको ज़्यादा दुखी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अर्थ आपका दे दिया है, पीटे जाने से तड़यनात् मतलब पीटे जाने से देख ही लिए हैं। ये सोने के संदर्भ में है, ये व्यक्ति के संदर्भ में है। आपका नीचे यानी कि वो कभी भी अपने संघर्ष कठिनाइयों से नहीं डरता है, इसको देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा उसका दुख तो कब होता है जब अज्ञानी और अयोग्य लोगों से उसकी तुलना की जाती है, तो इसको अपने माध्यम से आप अर्थ लिख सकते हैं। चलिए अब है इस वीडियो का अंतिम और लास्ट एकदम जो है लास्ट आपका अंतिम और लास्ट श्लोक है आपका 6वां श्लोक। भ्रमर के संबंध के माध्यम से सीख देने की बात कही गई है। रात्रि गमिष्यति,
रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान उद्देश्यति हसिष्यति पंकजाश्री इत्थम विचयन्ति कोशगते द्विरुफे हाय हंत हंत नलिनी गज उज्जार। ठीक है, उज्जार हार। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अर्थों को समझ लेते हैं कि रात्रि गमिष्यति मतलब होता है रात्रि मीन्स रात, गमिष्यति मतलब गुजरेगी या बीतेगी, बीतेगी। भविष्यति मतलब होगा, होगा। सुप्रभात में सुबह, सुबह। और भास्वानु मतलब होता है सूर्य, सूर्य। उद्देश्यति मतलब उदित होगा, उदित होगा, उदित होगा। उसके बाद से हसिष्यति मतलब होता है हंसेगा या खिलेगा, खिलेगा। पंकजाश्री मतलब कमल, कमल, कमल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद से आपका इत्थम मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। विचर्यन्ति मतलब विचार करता है, कोशगते मतलब कोशगत के अंदर यानी कि बंद पंखुड़िए के अंदर। द्विरुफे मीन्स भौरा, भौरा। हंता मीन्स दुख ही दुख है, दुख। नलिनी मतलब कमल की जो नाल होती है वो आपका। गज मीन्स हाथी, हाथी। उजाड़ मतलब उजाड़ फेंकता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जो भौरा होता है उसके बारे में इसको दिया गया है आपको। चलिए देखते हैं। जो है भौरा सोचता है भौरे के संदर्भ में कि रात बीतेगी, सुबह होगा, सूर्य उदित होगा, पंकज यानी कि कमल खिलेगा। इस प्रकार जो विचार भौरा कोशगत के अंदर यानी कि जो भौरा कमल के अंदर बंद है, इस प्रकार वो विचार अभी कर रहा है। तभी गज जो है आती है और उस पुष्प को उखाड़ कर फेंक देती है। यह उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। हाय हंत, हाय हंत यानी कि वो कहता है कि रात बीतेगी, सुबह होगा और सूर्य उदित होगा, पंकज खिलेगा यानी कमल खिलेगा। तो इस प्रकार जो भौरा है उसमें बंद होकर विचार अपने मन में भी सोचता है। तभी हाथी आती है, उसको उजाड़ कर फेंक देती है। तो ये सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में है आपका। अब देख लेते हैं सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में क्या है आपका। सज्जन व्यक्ति के संदर्भ में ये देखिए अर्थ है आपका। सज्जन व्यक्ति है जो कि सोचता है किसी कार्य को करने के लिए, तो उस कार्य को अगर वो करने के लिए सोचता है कि सुबह होगा तो हम उस कार्य को करेंगे, तब तक उसके पर कोई आपत्ति या विपत्ति आ जाने से उसका कार्य क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। यानी कि वो अपने कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह उसके लिए बहुत दुख की बात होती है। यह है आपका अर्थ दे दिया गया है जैसे आपका दिया है। देख लीजिए अर्थों। मनुष्य के संदर्भ में आपका कि मनुष्य अक्सर भविष्य में सुनहरे सपने बुनता है। सभी लोग सपने सजाते हैं कि उसका बुरा समय बीत जाएगा, अच्छा दिन आएगा, लेकिन वह इस बात से अनजान रहता है कि मृत्यु का काल कब आकर उसे अपनी चपेट में ले ले। सारी योजनाएं उसका क्या हो जाता है, वहीं पे विफल हो जाता है, यानी जीवन को समाप्त कर देती है। इसलिए जीवन में कभी भी अहंकार और कल के भरोसे आत्मविश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार यह हमारी वीडियो आप समाप्त हो गई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।